अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क में क्रिकेट के पीएसएल का मेला सज चुका है। आने वाले दिनों में चौको छक्कों की बरसात होगी, गुगली और यॉर्कर्स की भरमार होगी। इसी हल्ले गुल्ले और शोर शराबे में कौन बनेगा चैंपियन की ललकार सुनाई देती है। क्रिकेट की हरीफ टीमें एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, मगर कौन मैदान मारेगा और कौन होगा चारों शाने चित, इसका फैसला होना अभी बाकी है। ठीक क्रिकेट के पीएसएल की तरह सियासत के पीएसएल का मुकाबला भी उरूज पर है। तहरीक इंसाफ पीछे और पीडीएम आगे आगे है। कप्तान खान मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके लिए एक जानिब वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रही हैं और दूसरी जानिब हुकूमत को दबाव में लाने के लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। इमरान खान ने कल एक बयान में 9वें दिन में इंतखाबात न होने की सूरत में जेल भरो तहरीक शुरू करने की तारीख देने का ऐलान किया। पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद यह हुकूमतें गैर आइनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए। जो कौमें जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ती, जद्दोजहद नहीं करती, कोई उनको आज़ादी नहीं देता। हम सबको तैयारी करनी चाहिए और मैं फिर से अपनी सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। खान साहब गुज़श्ता 10 महीनों से मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए सरतोड़ कोशिशों में लगे हैं, जबकि हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में दिखाई नहीं देती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जब चाहेगा इलेक्शन करा देगा। इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए वो भले अप्रैल में हो या वो हो अपना अक्टूबर में। वो पीडीएम जो तहरीक इंसाफ को इस्तीफे देने और असम्बलियां तहलील करने का इसलिए चैलेंज देती थी कि हम फौरी इंतखाबात करा देंगे, आज इंतखाबात से भागती नजर आती है। नून लीग को ना तो अब वोट को इज्जतों का बयानिया याद आ रहा है और ना ही उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन की पासदारी का ख्याल है कि 90 दिन में इलेक्शन करा के मुल्की सियासी डेडलॉक को खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन की रट लगाए हुए है तो हुकूमत अपने हरीफों की गिरफ्तारियां शुरू किए हुए है। इन्हीं गिरफ्तारियों, बयानबाजियों, इदारों को मिलान करने की बातें और डेडलॉक के नतीजे में मुल्की सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जबकि मुआशी लिहाज से भी मसाइल मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। मगर हुकूमत ना तो एपीसी बुलाती नजर आती है और मुआशी बहरान के साथ इंतहा पसंदी की इफरत से निमटने के लिए कोई लाहे अमल दे पा रही है। ऐसे में मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ नजर आता है। मौजूदा सियासी डेडलॉक का खात्मा कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब माहिर कानून भी हैं और एक बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पे। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत में अपना जो वक्त है कीमती वो दिया। मुझे बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने इलेक्शन कमीशन को, मगर जो हुकूमती वुज़रा की बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानात है, उससे कुछ खातिर ख्वाह लग नहीं रहा है कि वो इस मूड में है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि आइन में क्या इस चीज की गुंजाइश है कि 90 दिन से इलेक्शन ऊपर हो सकते हैं? आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं। आइन मिसाल के तौर पे इतनी भी रियायत नहीं देता कि आइन ये कहे कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 90 डेज, ये भी नहीं कहता। अच्छा। आइन बड़े कड़े अल्फाज में इसको 90 दिन को बयान करता है। आइन कहता है इलेक्शन शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज, रादर देन सेइंग कि विल बी हेल्ड इन 90 डेज, जिसमें 91, 92 लगा दो तो कुछ। वो आइन का जो अल्फाज है वो है नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज के बाद अगर हुए तो इलीगल, आपने उस टेरिटरी में चले गए। अब दूसरी बात यह है कि आइन आगे भी एक बड़ी कड़ी शर्त रखता है। एक दफा ये पोल हो जाए, जिस दिन ये वोट हो गया, इलेक्शन हो गया, आइन कहता है कि ऑन द पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द पोल अनलेस सूनर कॉल्ड बाय द समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी 21वें दिन तक, उसके 21वें दिन 90 दिन, फिर 21 दिन
111 दिन में प्राइम मिनिस्टर आ जाना चाहिए, क्योंकि आइन कहता है पार्लियामेंट जब मिलेगी पहला काम करेगी स्पीकर को इलेक्ट करेगी, दूसरा काम करेगी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेगी, एंड विदाउट एनी फर्दर बिजनेस इट विल प्रोसीड टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर उसी दिन और वो अपनी नॉमिनेट कर लेगा कैबिनेट भी, पर उसी दिन ओथ लेगा या लेगी। ये आइन के बड़ी क्लैरिटी है आइन में। ठीक। और फर्मा में अर्ज कर दूं, ये याद रखिए 1973 में ये आइन बन रहा है। बिल्कुल। 1973 में उनको बड़ा एहसास है कि 4 साल पहले क्या हुआ। 4 साल पहले ये हुआ कि 1969 में 1969 में याह्या खान ने पहले तो इलेक्शन की कोई फर्म डेट ना दी और वो लटकता गया, बीच में एक पोस्टपोन कर दी इलेक्शन, और वो फिर 7 दिसंबर 1970 को वो इलेक्शन हुए, फिर पार्लियामेंट नहीं बुलाता। अब पार्लियामेंट को बुलाया था 7 मार्च को 1970 को और 1971 को, और उसको पोस्टपोन कर दिया इंडेफिनेटली। तो उससे मुल्क ही टूट गया। बिल्कुल। बंगालियों के यानी लिए ये तो आमिराना सोचना कि अगर इलेक्शन नहीं करा रहे या इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे तो ये तो डेमोक्रेसी तो इस चीज की इजाजत नहीं देती है। लेकिन हुकूमत के पास या इफ आई कोर्ट गवर्नर के पास या मौजूदा पीडीएम हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या किसी तरीके से ये इलेक्शन डिले वाकईतन करा सकते हैं? नहीं, ये डिले नहीं है, आइन के मुताबिक तो नहीं हो सकते। कोई सिचुएशन आ जाए जैसे हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है वगैरह वगैरह। नहीं, पैसे और से लाने पड़ेंगे, जहां से लाने पड़ेंगे। इतने पैसे ऐसे नहीं होते कि पैसे ही नहीं है। एक दिन की ड्यूटी लगाने के जो अफसरान है उनको इन ड्यू कोर्स मिल जाते हैं पैसे। पैसे उनमें खर्चा क्या है? खर्चा है कि आपने पोलिंग स्टेशन पे हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ टीचर्स पहुंचाने, और बाकी खर्चे तो वो बैलेट पेपर्स छपवाने। लेकिन बैरिस्टर साहब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी मौजूद है अभी, वो भी खटकाया जा सकता है हुकूमत से। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक आर्टिकल 254 है जिसपे कोई रिलाई कर रहे हैं नून के और वकला, अब वो आर्टिकल 254 कहता है कि अगर इसके बियॉन्ड किसी मियाद जो कि मुकर्रर की गई हो कानून में, कोई काम उसके बाद मियाद हो जाए तो उसको दरगुजर उस डिले को मौखर जो हुई है उसको दरगुजर किया जा सकता है। ठीक, ये आइन कहता है। यानी सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 की असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद 1988 के इलेक्शन में किया, या जब बीबी शहीद हुई 27 दिसंबर को, तो 8 जनवरी को 2008 को वो इलेक्शन होने थे, यानी कोई 10 दिन बाद। और वो इतना लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हुआ था कि लेकिन फिर भी इलेक्शन तो हमने फिर भी देखे हैं। अब ये जो इलेक्शन कराओ मुहिम हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद हमने देखा कि एक और मुहिम जिसका ज़रा आपकी नज़र से भी गुजरा होगा वो है जेल भरो तहरीक। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपने तारीख बड़ी करीब से देखी है, ये जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर भी सूदमंद साबित हो सकती है, कामयाब होगी? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ठीक, ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपके आवाज मुझे इस वक्त ईयर पीस नहीं है तो ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। अब आप सुन पा रहे हैं? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तो मुझे अजब सा सीन लगता है जो इमरान खान कर रहे हैं। देखिए, अगर जेल भरो तहरीक पार्टी चलाती है तो ये तो गवर्नमेंट का फैसला करना है ना कि उन्होंने जेल भरनी है कि नहीं भरनी। एमआरडी की तहरीक के दौरान हमारे तजर्बे से गुजरा है, गवर्नमेंट ये करती थी कि लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो ग्रोह है उसमें जो एम का कैंडिडेट है, ये एमपीए का कैंडिडेट है, उसको जेल में डाल दिया। एग्जैक्टली लेकिन क्या ये तहरीक किसी तौर भी कामयाब हो सकती है, नहीं हो सकती है? और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव ये है कि आप इलेक्शन की तारीख दें,
वरना हम जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे रज़ा हसन के साथ, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब पे मुतादिद केसेस चल रहे हैं, आपको नाअहली नजर आ रही है? क्योंकि तौहीन अदालत का केस है, तोशा खाना है, टैरियन वाइट का भी केस है, वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें नाअहल करने की तैयारी की जा रही है। मैं पहले ना जेल भरो के बारे में एक बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल जरा सर, आपको प्लीज, कर प्लीज। दूं पहले, क्योंकि वो तसलसल टूट गया था। जेल भरो तहरीक का जो अनाउंस किया है इमरान खान ने, इसमें मुझे तो लगता है कि ये कामयाब हुई तब भी नाकाम है और नाकाम हुई तो नाकाम है। इसमें गवर्नमेंट जो राना सनाउल्लाह करेगा वो ये होता रहा है। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस तो इसकी माहिर है कि जो एमएनए का कैंडिडेट होगा, एमपीए का कैंडिडेट होगा, इसमें उसको तो वो अंदर कर देंगे और बाकी वर्कर्स को शहर से 40 मील दूर जाके रात को और उतार देंगे बसों से और कहेंगे जाओ आप घर जाओ, और पैसे रकम जमा कर लेंगे जामा तलाशी की खाते में। तो ये तो फिर जो लीडरशिप है वो सारी अगर जेल में हो गई, कैद में हो गई, वो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रहेगा। फिर आप जब बेल की दरखास्त देंगे जमानत की उस केस में, तो अदालत कहेगी आप तो खुद रज़ाकाराना तौर पे अनाउंस करके गए हैं और अब आप बाहर आना चाहते हैं। तो ये एक ये प्रॉब्लम मुझे तो लगता है कि बड़ी सिंपल अरिथमेटिक है। और राना सनाउल्लाह क्यों ऐसे मौके को जाने देगा अपने हाथ से? तो इसमें पीटीआई को ग्रेज ही करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, अगर उन्होंने समझा। पर हम तो समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, और हमने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर भी हो। तो सर, ये जो टैरियन वाइट वाला केस है या तोशा खाना केस है या तौहीन अदालत वाला केस है, आपको लग रहा है कि इमरान खान के लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है नाअहली के लिए? वो तो कोशिश की जा रही है हर कोशिश, पर ये टेरियन वाइट वाला तो बड़ा ज्यादती होगी अगर इस पे आप हो दुरुस्त या नहीं। आप ये सोचे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ना सोचे। यहाँ अगर ये कामयाब हो गया चैलेंज खान पे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इलेक्शन जो आ रहे हैं आगे, इसमें आधे कैंडिडेट्स पे कम अज कम ये एतराज कोई ना कोई कैंडिडेट, राइवल कैंडिडेट, किसी को बेनामी भी हमने दाखिल कराया होगा उसके ताकि वो कैंडिडेट वहाँ एतराज कर ले और क्या फलां बच्चा इसका है। अब ये बच्चे पे अगर साबित सच भी कर दें तो बच्चे पे आप देखो जिंदगी उसने सारी एक लफ्ज के और एक खास शनाख्त के नाम से है। उसका क्या कसूर है कि बच्चा पार्टी नहीं है इसमें इलेक्शन मैटर में। वो खातून जिस पे इल्जाम या बोतान लगाया जा रहा है वो पार्टी नहीं है। कैंडिडेट पता नहीं उस पे इल्जाम दुरुस्त है नहीं है, आप डीएनए लाएं, इतलाक करें। वो कैंडिडेट अगर उसकी औलाद नहीं चाहती कि हम डीएनए दें और वो उसको आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते एक सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल में भी शायद कर सके, तो आप कहां से एविडेंस लाएंगे? आप कंक्लूसिव एविडेंस ला भी नहीं सकते। पर उस बच्चे और बच्ची, वो 8 साल की है, उसकी सारी जिंदगी आपने तबाह कर दी, वो तो खुदकुशियां करेंगे बच्चे। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एंटी सोशल ये इसको आप उस इमरान को भले किसी और इल्जाम पे करवा ले डिस्क्वालीफाई, पर इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये इस तरह ही है जिस तरह ये जो अगले दिन परसों जिस तरह लिंचिंग की है, हमारी तो मॉब मेंटालिटी है। तो उस बच्ची को जाके पकड़ के और कुएं में फेंक देंगे, बिल्कुल, जिसमें ये इल्जाम लग गया या कुछ, बिल्कुल, और अदालत ने जिसके खिलाफ अगर फैसला ही दे दिया, बिल्कुल, ये बड़ा क्रूशल है। लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, इमरान खान साहब भी तो एक तरफ बहुत हार्ड स्टैंड ले रहे हैं। अगर बातचीत करनी भी है तो उसके लिए कोई रूम तो डेवलप होना चाहिए। ये जो इमरान खान साहब मुसलसल एक नाम, जब से उन्होंने रिजीम चेंज का इल्जाम लगाया है, बाजवा साहब का एक मुसलसल नाम ले रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने आज भी कह दिया कि रूस के साथ तेल पे बात हो गई थी, बाजवा साहब के इनकार पर ये मामला खराब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने रिजीम चेंज कराई। वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू आपके नजर से गुजरा होगा। ये क्या इस बयानिए से मुल्क को किसी तौर या रियासत को नुकसान पहुंच रहा है? सियासत को तो पहुंच रहा है किसी ना किसी की।
नहीं, मुल्क को भी इससे नुकसान तो पहुंचता है, और ये दोनों फरीकैन को देखना चाहिए कि इससे नुकसान मुल्क को पहुंचता है। यहाँ एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की सी फिजा हो, या कंसेंसस ना बनता हो कि किसी बात पे, और यहाँ इलेक्शन कमीशन खुद आइन के खिलाफ जाने को तैयार हो कि उसको हुक्म है आइन का कि नॉट लेटर देन 90 डेज, और वो तैयार हो, पता नहीं कहां से गुंजाइश निकाल रही है। और मेरा तो ख्याल है अगर वो वायलेट करती है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन खुद इसमें कसूरवार है, और कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, लास्ट मफर कोई नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शौकत तरीन साहब एफआईए की गिरफ्त में आने वाले हैं। वज़ीर दाखिला ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि इजाजत दे दी है। क्या ऐसे ही केसेस बनते रहेंगे? और क्या आप क्योंकि कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या वो ऑडियो लीक और वो ऑडियो इज इट इनफ फॉर एन एविडेंस अदालत के अंदर, या इससे ज्यादा भी कोई चीज चाहिए होगी? नहीं, ऑडियो इटसेल्फ तो एविडेंस नहीं है। वो इन्होंने ऐसा ऑडियो निकाला है, वो ऑडियो जो निकाला था अरशद मलिक का, वो तो वीडियो भी था, वो सारा डॉक्टर्ड था, वरना आज तक अदालत किसी में पेश न किया होता जिस पार्टी ने उसमें किया। वो जो साकिब निसार चीफ जस्टिस का निकाला था, वो ऑडियो था, वो बिल्कुल डॉक्टर, वो तो समा टीवी ने 4 घंटे में उसके निकाल के और जोड़ के और दिखा दिया था कि कौन सा हर्फ कौन सी तकरीर से किस वक्त उठाया गया, और वो सारा जोड़ा हुआ था। ये अदालत में पेश नहीं करते, ये पेश करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो देते नहीं है, वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कागज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो कैसेट या रिकॉर्डिंग कराते नहीं है ना। मरियम बीबी ने वो पेश दी किसी साथी को भी, वो उसकी कॉपी ना किसी और ने जिसने ये लगाया। ये ऑडियो लीक्स तो पे तो मोतबर नहीं होते। वीडियो में थोड़ा सा इतबार है के साथ वो तस्वीर भी उसकी उसमें भी ये कर जाते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये इट्स नॉट इनफ एज एन एविडेंस। तो इमरान खान साहब की क्योंकि शौकत तरीन साहब के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी चेक में गुइयां हैं, आपको लग रहा है गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं होंगे? नहीं, गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है करना चाहेगी गिरफ्तार, गवर्नमेंट तो क्या चाहेगी। गवर्नमेंट का पास इतने इल्जाम ये लगे हुए हैं, और वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस की बेस बुनियाद पर वो प्लीड करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ द अरेस्ट, और क्योंकि अरेस्ट की जस्टिफिकेशन तो प्राइमा फेसी देखनी होती है ना, ट्रायल के वक्त जाके फिर होता है वो। पर यहाँ ये है कि उसके बाद क्या सिचुएशन कंट्रोल में रहती है कि नहीं, ये सवालिया निशान है। बिल्कुल, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और साबिक रुकन कौमी असम्बली है। इसके साथ निहाल हाशमी साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं, और नजीर लगाई साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो हमारे पास इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, पूछ भी लेती हूँ कि रोज अफरोज ये बयानिया बदलता जा रहा है। सदाकत अब्बासी साहब, पहले रिजीम चेंज, फिर अमेरिका की मुदाखलत, फिर बाजवा साहब, और फिर एंड पर आके कि शायद अमेरिका नहीं है इसमें, ये यहीं पर हुआ था। ये सारे मेरे पास क्लिप्स बहुत सारे मौजूद है, वक्त की कमी है वरना सुनाती। क्या समझ रहे हैं आप, ये बयानिया कोई है, असली है भी बयानिया, या ऐसे ही बदलते रहेंगे रंग? ये सारे असली हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सारे असली हैं, तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो गई है। पहले तरतीब थी अमेरिका फर्स्ट, देन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, एंड देन अब यह है कि यहाँ से अमेरिका, और अमेरिका से डोनाल्ड लू, और डोनाल्ड लू से साइफर। तो मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। बहरहाल चूंकि इमरान खान साहब का बयानिया इतना जोर से अवाम में जा रहा है, और ये जो PDM की हुकूमत है इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो रही है कि ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि शायद कोई चीज इनका निशाने पे लग जाए। मुझे तो बतौर वोटर, बतौर सपोर्टर, बतौर एक पार्टी का रहनुमा, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और हर आदमी समझता है कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जब ये रशिया से तेल की बात हुई तो जनरल बाजवा ने अमेरिकन को ये कन्विंस किया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, जिसके बाद वो सीरीज शुरू हुई। तो आप कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, जो जनरल बाजवा की इन्वॉल्वमेंट
और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और डोनाल्ड लू की इन्वॉल्वमेंट और साइफर और पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स, 2 वजीर आजमों की सदारत में इजलास और पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च करना, ये सारी स्टोरी जो है मुझे और मेरे वोटर्स को और पाकिस्तानी लोगों को तो क्लियर है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूं। नहीं ठीक है, वो हम आपसे मजीद भी क्लियर करेंगे क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले मुझे निहाल हाशमी साहब से यही जवाब देना है क्योंकि बयानिए ना तब्दील हो रहे हैं, वो आप माने या ना माने, लेकिन बयानियों में कोई लचक जो है वो दिखाई देती है, कभी वेरिएशन आ जाती हैं। मुस्लिम लीग नून का भी एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो। निहाल हाशमी साहब, वो बयानिया किधर गया? वोट को इज्जत दो का बयान। देखिए, हमारा तो बयाना आज भी एग्जिस्ट करता है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान बनाते वक्त भी वोट को इज्जत देकर के पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी वोट को इज्जत, और पाकिस्तान को हमेशा इस्तेहकाम देने के लिए वोट को इज्जत एक परमानेंट है, ये हट नहीं सकता। ठीक है निहाल हाशमी साहब, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको जरा क्लियर कर लेते हैं। आपके माइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं नजीर लगारी साहब आपसे भी यही सवाल कर लेती हूँ कि हम इलेक्शन चाह रहे हैं लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पे चाह रहे हैं, हुकूमत अपने वक्त पे चाह रही है, ऑपोजिशन पीटीआई अपने वक्त पे चाह रही है, ये मामला आखिर तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? कहीं रुक क्यों नहीं रहा, थम क्यों नहीं रहा? इसलिए कि मुतालबा करने वाले नहीं थम रहे हैं ना। मसला ये है कि अब 2 असम्बलियां तोड़ दी हैं। मैं हमेशा इस बात के हक में रहा हूं कि अगर आईनी जरूरत ये है और आइन का तकादा ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा देने चाहिए और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि खान साहब जिस दिन इक़्तिदार से अलग हुए उसी दिन से लेकर एक इराक चला रहे हैं, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। तो इलेक्शन तो अपनी मुद्दत पर होने चाहिए और उस वक्त होंगे। इन 2 असम्बलियां तोड़कर अपने लिए एक नया मसला खुद खड़ा किया, मुल्क के लिए भी, अपने लिए भी और 2 सूबों के अवाम के लिए भी। तो ठीक है, आगे चलकर देखते हैं। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है कि इलेक्शन का रिजल्ट वही होगा जो कराची का रिजल्ट था और ये तीसरे नंबर पर नहीं होंगे जो ये मुतालबा कर रहे हैं पिछले कई महीनों से लगभग कोई। लेकिन स्ट्रीट पावर तो है ना उनके पास लगारी साहब जी, स्ट्रीट पावर तो पीटीआई के पास है। किसने कहा आपको? ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। जो इमरान खान साहब की बात वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं भाई, कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर रखने वाली और परचम बहुत है और उन्होंने दिखा भी चुकी हैं। ये क्या बात हुई? स्ट्रीट पावर उनके पास है, वो जी पॉपुलर बहुत है भाई, मकबूल बहुत है भाई, कुछ नहीं है मकबूल भाई, इलेक्शन में पता चलता है। और ये जो भाग रहे हैं ये तो बेवकूफ लोग हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन में जाना चाहिए और जाकर जो भी अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए। नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है। मैं लोगों में रहता हूँ, मैं लोगों में जाता हूँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, उनके लोगों में जाकर बैठता हूँ। वो जिस तरह से तनकीद करते हैं ऐसी तनकीद हमने नवाज शरीफ और जरदारी साहब के बारे में उनकी पार्टी में नहीं सुनी है जो इमरान खान पर तनकीद होती है। लोग अपने लोग करते हैं, वो किस तरह के जुमले कहते हैं हमें मालूम है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने बड़े फोरम पर जो है वो मैं इन जुमलों को दोहराऊं जो लोग कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन करा देने चाहिए और सुबह असम्बलियों के इलेक्शन हो जाने चाहिए। बाकी ये कोई बात ना हो कि जनरल इलेक्शन जो है वो इनकी फरमाइश के मुताबिक 10 महीने से कह रहे नहीं हुए तो क्या हो गया। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि बाई इलेक्शन भी देख रहे हैं और अगर सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता है और जनरल इलेक्शन होते हैं तो बयानिया क्या लेकर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और दीगर जमातें? एक ब्रेक के बाद हाशमी साहब, कोई मोड है इलेक्शन कराने का? क्योंकि जब असेंबली तलील नहीं हो रही थी तो आप लोग कह रहे थे असेंबली तलील करो, इलेक्शन कराते हैं। अब इलेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं वहीं से अपना जवाब छोड़ता हूं जहां से छोड़ा था। देखिए, वोट को इज्जत दो, ये नारा कायद आज़म के था और उसके बाद नवाज शरीफ ने उसको रिवाइव किया और ये हमेशा रहेगा नंबर 1। तो नारा हमारा वो है, मगर नारे के साथ एक और चीज भी है। इमरान खान किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? हम इस मुंह से जाएंगे। डिलीवरेंस होता है। नवाज शरीफ ने डिलीवरेंस की इस मुल्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मार्केट से लेकर के एनर्जी से लेकर के हर चीज नवाज शरीफ के दौर में हुआ। इनके दौर में सिर्फ वादा हुआ, प्रॉमिस पे लोग वोट नहीं डालते हैं। ठीक कहा नजीर लगारी साहब ने कि इमरान खान साहब की कोई साख नहीं है, उनके पास कुछ नहीं। और यकीनन हम इलेक्शन में जाएंगे और जरूर जाएंगे और इलेक्शन ही पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए। और जिस दिन भी इलेक्शन का डेट इलेक्शन कमीशन दे देगी तो हम उसके लिए तैयार हैं और हमेशा हम तैयार रहेंगे। ये तो इमरान खान साहब को सोचना है कि आवाम के पास किस मुंह से जाएंगे। ये नारे से नहीं होता है कि अमेरिका ने हटा दिया या बाजवा साहब ने हटा दिया। आपने 4 साल में जब आप थे आपने क्या किया?
भाई स्टैब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ के दौर में भी थी, मगर नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत कुछ किया इस मुल्क के लिए, खजाना भी भर के गए। आटा भी 30 रुपए का था, आपके दौर में आटा हो गया 100 रुपए का। उस जमाने में डॉलर भी नीचे था, पेट्रोल भी नीचे था, बिजली भी सस्ती थी, गैस भी मिलता था लोगों को। आपने क्या किया 4 साल में? 75% पाकिस्तान के कर्ज के हुजम आपने बढ़ाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शौकत तरीन आपके वजीर खजाना ने कहा था कि आपने इस मुल्क को दिया ही कुछ नहीं। और जहां तक रह गया इनके बयानी का, इनको कोई बयानिया नहीं, इनका एक पास एक धोखा है, एक झूठ है, एक फितना है। हर रोज एक नया फितना गढ़ के ले आते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी। लेकिन परेशान तो आपको कर देते हैं निहाल हाशमी साहब, परेशान तो कर देते हैं आपकी हुकूमत को। नहीं, हमारी हुकूमत का तन परेशानी, हम परेशान इस बात पे हैं कि जो महंगाई ये करके गए थे हम उसको कैसे काबू करें। परेशान इस बात पे कि हमारी खारजा पॉलिसी ठीक हो। परेशान इस बात पे है कि हम अपने सैलाब ज़दागान को ज्यादा से ज्यादा दें। परेशान इस बात पे है कि हम इस मुल्क में अमन और आस्ती रखें। ये इस मुल्क में अमन आस्ती को भी छोड़ के चले गए थे। लेकिन निहाल हाशमी साहब, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आप लोगों को मालूम था मुल्क किस हाल में, लेकिन आप लोगों ने फिर भी, क्योंकि अगर आप अभी पीटीआई को इल्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को मालूम था मुल्क किस कंडीशन में छोड़ देते। आप लोग क्यों अपनी सियासत के पीछे पड़े थे कुर्बान करने के लिए? तो अगर आपको मालूम हो, अगर आपको मालूम है कि आपका बच्चा शदीद बीमार है और अगर उसकी आप इलाज नहीं करेंगे तो उसको खुदा न खास्ता कुछ और हो सकता है। अगर आपको मालूम है कि आपके घर गिरने वाला है और अगर आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा, गिर जाएगा। अगर आपको मालूम है कि पानी में जंप लगा रहा है हमारा बच्चा और वो डूब जाएगा तो आप क्या कूद करके उसको नहीं बचाएंगे? तो पाकिस्तान हमें मालूम था, तो अगर हम नहीं आते तो कोई आसमान से आता हो बचाने वाला। ठीक है, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब, आप लोग क्या लेकर जाएंगे? कौन सा बयानिया लेके जाएंगे? ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को? साइफर आया था, क्या कहेंगे लोगों को? बाजवा साहब ने रिजीम चेंज किया था, क्या कहेंगे क्या लोगों को? क्या बयानिया होगा? अच्छा, पहले तो मुझे अपने भाई निहाल हाशमी साहब पे बड़ी हंसी आ रही थी। ये कहते हैं कि मरियम साहिबा का बयानिया बड़ा आवाम में मकबूल है और वोट को इज्जत दो मकबूल है। मरियम साहिबा का बयानिया आवाम तो चले, एक बात की बात है, हम तो उनके मुखालिफ हैं। उनके जो अपने खावन हैं वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका है। तो मरियम के घर के अफराद भी उनसे कायल नहीं है। पता नहीं इतने दूर निहाल हाशमी साहब कैसे कायल हो गए। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह कि निहाल साहब जो है वो हमेशा नवाज शरीफ की बात करते हैं, उसकी दौर की बात करते हैं। ये शहबाज शरीफ मेरे ख्याल इस ग्रुप में ये नहीं है, ये नवाज शरीफ ग्रुप में, क्योंकि ये शहबाज शरीफ के 10 महीनों की कोई बात नहीं करते कि महंगाई जो कहते हैं 12% थी, आज वो 34% हो गई। और ये इनको वो नवाज शरीफ के दौर की चीजें याद है। अब मैं अपने भाई नजीर लगारी साहब को मशवरा देता हूं कि आप जितने जबरदस्त आपने बातें की हैं, इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जिन्होंने 81 वजीर रखे हुए, आपको अगर 82 में रख लें तो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। आप उनको कायल करें, इलेक्शन में आए। वो तो डर के भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी भाग रहे हैं, नून वाले भी भाग रहे हैं, मौलाना भी भाग रहे हैं, लेकिन नजीर लगारी साहब की जुर्रत को सलाम है कि ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल इमरान खान गैर मकबूल है, आओ मैदान में। तो मैं तो कहता हूं आप जरूर, आपको वजारत मिले, यहाँ 81 वहां 82 से ही क्या फर्क पड़ता है, ताकि इनको तैयार करें ताकि मुल्क कोई किसी तरफ जाए। ठीक है सर, अपनी अपनी राय होती है ना। देखिए अपनी सामने ना मईशत, ओहो मैं एहतराम करता हूं इनकी राय। ठीक है, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दो, मेरे सवाल का भी जवाब दे दो ना। बयानिया क्या लेकर जाएंगे आप? वोट मांगना है लोगों से, क्या कहेंगे? बयानिया दो होते हैं, एक तो हम क्या है और एक ये इंपोर्टेड रजीम क्या है। ये इंपोर्टेड नालायक भी है, निकम्मे भी हैं, करप्ट भी हैं, एनआरओ भी लिया है, इंपोर्टेड है, निकम्मे हैं, करप्ट है। उनके ऊपर ही पावर रख के वोट मांगना है। कोई अपनी चीज भी तो बताएंगे ना कि हमने क्या किया है, हम क्या थे। सुने फरवा मेरी बात तो पूरी तो होने दे। मैंने कहा एक तो ये है कि लोगों को इतना बड़ा खौफनाक चेहरा इन तीनों का देख के तो वैसे ही लोग भाग के हमारी तरफ आएंगे। दूसरा, हमें दिखाने के लिए हमने मईशत को संभाला, 6% ग्रोथ की, एक्सपोर्ट बढ़ाया, रेमिटेंसेस बढ़ाया, पाकिस्तान को एक पाकिस्तान की डूबती मईशत को खड़ा किया। जब से हम गए हर चीज में बेबरकती है। हमने हमारा बरकत लेकर आए थे करप्शन के खिलाफ, आज बिल्कुल बरकत थी। पाकिस्तान डूब रहा था, पाकिस्तान को हमने कोविड से निकाला, पाकिस्तान को 0 ग्रोथ से 6% पर लेकर के पाकिस्तान की जो 5 साल एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर थी उसको बढ़ा के हमने 32 अरब कर दिया। रेमिटेंसेस 18 अरब डॉलर थे, हमने बढ़ा के 31-32 कर दिया। हमारे दौर में रिजर्व थे 18 अरब, आज है 2 अरब।
हर दौर ही अच्छा होता है, हर गुजरा हुआ दौर हर दौर अच्छा होता है। मैं काफ लीग वालों से पूछूंगी तो वो कहेंगे हमारा दौर अच्छा था, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हमारा दौर अच्छा था। सारे दौर अच्छे। नजीर लगारी साहब, ना फरवा ये बात ना करें। नजीर लगारी साहब ये आपने गलत बात कर। एक मिनट में ना मेरी बात सुने। आप इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने प्रिंट किया है उसका कंपैरिजन कर लें, एक मेरी बात गलत साबित हो जाए। पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ की है, और उस 15 साल में बेस्ट हुकूमत इमरान खान की रही। चले ठीक है, बिल्कुल 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 रही है। नून लीग वालों से पूछूंगी, बजने ने तकलीफ। ठीक है नजीर लगारी साहब, हर गुजरता हुआ दौर जो गुजर जाता है ना, लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमारा दौर अच्छा था। अलबत्ता आपको बड़ी अच्छी पेशकश उन्होंने की है वजारत की, आप भी ट्राई कर ले, मतलब उनके कहने पे ट्राई कर ले, भाई हैं, हो सकता है आपको भी बड़ा ओहदा मिल जाए, फिर आप भी हमें टाइम ना दें कि ये ऐसे ही चलता रहेगा कि इनके दौर में ये हुआ था तो अब हम इलेक्शन नहीं देंगे, करेंगे, क्योंकि एक तो सदाकत अब्बास साहब मेरे भाई हैं, लेकिन ये पेशकशें जो हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ। मैं ये पेशकशें पहले ही मुझसे मेरे हाथ से गुजर कर गई हैं और मैंने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था। मैं एक आम सा सहाफ़ी हूँ, 50 साल से सहाफ़त में हूँ और मैं अब भी किराए के मकान में रहता हूँ। मेरा ये मसला है ही नहीं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, विज़ारा सफारत की सारी चीजें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। निहाल मुझे ज्यादा आप ये मशवरा देंगे मुल्क निकल जाएगा। निहाल चूंकि ठीक, अब मैं बात कर लूं। जी 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 जी, सदाकत साहब से इजाजत ले लें मुझे बात करने की। करे इजाजत है? करे भाई, आप करेंगे। मैं याद कर रहा था कि मैं ये कह रहा था कि कराची में चूंकि निहाल रहते हैं, निहाल मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूँ, और जो भी मेरी हैसियत औकात है वो भी जानते हैं और मुझे भी मालूम है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं अपील करती हैं ये चीज़ें। मैं शदीद मुखालफत की मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब वो वज़ीर आज़म थे, और मैं इनकी मुखालफत करता हूँ जब ये मौजूद है, और जो इनकी कारकर्दगी है, जो इनकी नाअहली है, जो इनकी नाकामी है, मैं उसको भी डिस्कस भी करता हूँ, उस पर बात भी करता हूँ। मुझे खान साहब की बातों पर हैरत होती है कि वो किस तरह से अपने पारसाई के दावे लेकर आते हैं, वो किस तरह से अपनी मकबूलियत के दावे लेकर आते हैं। क्या क्या है इस मुल्क के लिए कोई एक चीज बनाई हो, ये प्रोजेक्ट मेरा है जी, ये वो तो कह सकते हैं कि जी ये देखो M5, मैं तो M5 पर सफर करते हुए हैरान हो गया कि अजूबा रोजगार था। ये सखर से मुल्तान तक हम लोग सफर करते थे, 8 घंटे लगते थे, 3 घंटे में वो सफर तय होता है। इस तरह से जो है मुल्तान से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से पिंडी, ये जो मोटरवे बनी है, ये कम से कम लोगों के लिए कोई सहूलत है, कोई चीज बनी है। मैं खुद गया हूँ, अभी पिछले दिनों गया हूँ, मैंने एटमी बिजली घर देखे हैं जो 2 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। लंगर खाने दिए हैं, सेहत कार्ड दिया है, कैसे भूल सकते हैं आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, किसान कार्ड दिया है। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं, तबसरा हासिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। सदाकत अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा, आपकी जेल भरो तहरीक आगाज खान साहब कर रहे हैं खुद से, या आप पहले कहेंगे कि मैं हाजिर हूं? देखिए, मैं एक जुमला बोलूं, अजीज अपना लगारी साहब मेरे भाई हैं, मैंने कभी आपके बारे में गलत बात नहीं की। मैं तो ये चाहता कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं तो शायद आपकी बातों से, मशवरे से वो मान लें और इलेक्शन कराएं, और जिससे ये मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है वो खत्म हो। अब आपका सवाल क्या था, मुझे दोबारा रिपीट करते प्लीज। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, आपकी जिस तरह आपकी तहरीक सादी सी है ना, वैसे ही आपका सवाल सादा सा है। जी समझ आ गई। मैं समझता हूँ कि जो दोनों मेरे भाई हैं, इनको बिल्कुल ये मेरी बात को सपोर्ट करना चाहिए, और लगाई साहब ने तो किया है कि 90 दिन से 91 दिन में अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो पाकिस्तान में आइन टूट जाएगा, और आइन टूट जाएगा तो मुल्क की हर चीज जो है वो आइन के मुताबिक है। इसलिए मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते बिल्कुल इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए बिल्कुल जेल भरो तहरीक की जरूरत तब आएगी अगर आइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत का कोई भी जमहूरी आदमी जो डेमोक्रेट होता है वो आइन को कभी तोड़ना नहीं, टूटने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मेरे भाई सियासी हैं, ये कभी मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे। ये दोनों मेरे साथ
सपोर्ट करेंगे। जेल तो दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जेल जाने वाली जा चुके हैं तहरीक को ये सपोर्ट सर, करेंगे। बहुत लोग जा अगर चुके हैं। मुझे ये imported बताएं हुकूमत कि आइन की आपने बात की, कानून की बात की, तो कानून कहता है कि सबूत हो तो पेश किया जाए, अदालतें खुली हुई हैं। बाजवा साहब के मुतालिक इतना हार्ड स्टांस खान साहब ने लिया है, आप नहीं समझते कि इससे बहुत बेहतर था कि सबूत लेके जाते और पेश करते, अगर कोई बात है तो? देखें बीबी, आपको पता होना चाहिए कि हम वो पार्टी हैं जिसने कहा था कि इस पे एक जुडिशियल कमीशन बना के इमरान खान साहब के इकामात पे, इमरान खान साहब के इल्जामात पे तहकीकात करें। तो ये भागे हैं, ये तो कानून है। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूं 90 दिन में इलेक्शन, वो आइन है। आइन को तोड़ना मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ है। लिहाजा हम अपने तमाम इदारों से दरख्वास्त करेंगे कि जो मर्जी करें, ये पीडीएम जीते या हारे, हम जीते या हारे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत एक मसला है, मैं आप लोगों को कॉमन चीज बता देती हूं। बेशक आप लोग लड़ते रहे ऑन स्क्रीन, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब, आप में और नून लीग की दोनों पार्टीज में एक चीज कॉमन है, वो है एंटी बाजवा स्टांस। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा भी निहाल हाशमी साहब बड़े ही हार्ड स्टांस के साथ आ रही हैं, फिर 5 का टोला और फिर वो नाम लेना। आप नहीं समझते कि ये टाइम नहीं है, इस वक्त मुल्क को किसी और चीज की जरूरत है? अदलिया इस पर नोटिस ले ले, और हम तो कहते हैं कि अदलिया नोटिस ले। प्लास्टर जी जी निहाल हाशमी पहले तो बात यह है कि इनको चाहिए जेल भरो बाद में करें, पहले प्लास्टर उतारो तहरीक चलाए। ये प्लास्टर उतर के नहीं दे रहा तो फिर ये बाहर कैसे निकलेंगे, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और जब ये असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता है कि गरीब आप भी प्लेटलेट्स अपने ऊपर ले आए, आप भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। प्लेटलेट प्लास्टर उतारो तहरीक है और कुछ नहीं है। प्लास्टर उतारो तहरीक चलाए आप। जिस दिन प्लास्टर उतर जाएगा उसके बाद फिर आगे ठीक है, इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के लिए बाकी मामला भी बहुत जरूरी हैं। और नाज़रीन, जाते हुए ज़िया मोहिउद्दीन साहब अब हम में नहीं रहे। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि उनसे एक मुलाकात हो। बहरहाल अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है कि ढूंढोगे अगर मुल्क को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।